डिस्कस करूंगी रिगार्डिंग दिस चैप्टर। देखिए, सबसे पहला हम लोगों ने एक बार दोबारा बता रही हूँ, हम लोगों ने क्या क्या सीखा था कि अगर 3D स्पेस में हमारे पास कोई लाइन है, ठीक है, अगर 3D स्पेस में हमारे पास कोई लाइन है, जस्ट अंडरस्टैंड एवरीवन। तो 3D स्पेस की जो लाइन है बेटा, 3D स्पेस की जो लाइन है हमारे पास, ठीक है, 3D स्पेस की जो लाइन है हमारे पास, उस 3D स्पेस की लाइन की इक्वेशन थी r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b, ठीक है, दिस वाज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, जिसमें हमने पढ़ा था कि हम r लाइन की इक्वेशन निकालेंगे और ये जो लाइन है दिस इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a, तो ये a पॉइंट होता था और ये b एक दूसरा वेक्टर होता था, या ये भी कोई दूसरे लाइन के डायरेक्शन रेशो होते थे जिसके पैरेलल हमारी लाइन आर थी। तो मान लीजिए लाइन आर है, इस लाइन आर की हमें इक्वेशन निकालनी है, तो ए एक पॉइंट है और हमारी लाइन आर पास कर रही है एक बी वेक्टर के पैरेलल है, ए से पास कर रही है और बी के पैरेलल है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर, यहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा, अब यहाँ पे हमें एक चीज और देखो, आज हम इसमें क्या क्या टाइप्स पढ़ेंगे। हमें सवाल क्या दिया जाएगा, हमें लाइन की इक्वेशन दे देंगे, एक लाइन की इक्वेशन दे देंगे और हमें एक पॉइंट दे देंगे, ठीक है, हमें एक लाइन की इक्वेशन दे देंगे और एक पॉइंट दे देंगे और हमको एक दूसरी लाइन की, एक सेकेंड लाइन की इक्वेशन निकालने को बोलेंगे। टाइप लिख लीजिए, टाइप नंबर 1, you will be given the equation of a line, you will also be given a point और आपको निकालनी होगी एक दूसरी लाइन की इक्वेशन। मेरी बात समझ पा रहे हो? वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ध्यान से समझिएगा। देखो सवाल लिखो, सवाल लिखो, टाइप नंबर 1, ठीक है, टाइप नंबर 1। देखो आपसे क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन of a line, find the equation of a line which is passing through the point, which is passing through the point of a line, which is passing through the point, which is passing through the point, लिखते जाइए, which is passing through the point 1, 3, 7 and parallel to the line। देखो आज मैं सारी की सारी कैलकुलेशन जो कराऊंगी बेटा वो मैं वेक्टर फॉर्म में कराऊंगी, वो वेक्टर फॉर्म में कराऊंगी आज सारी की सारी कैलकुलेशन। ध्यान रखिएगा, कार्टेशियन पर बाद में सीखेंगे, पहले आज सारी डीलिंग वेक्टर फॉर्म में करेंगे। which is parallel to the line, parallel to the line, r equals to 2i cap plus 3j cap plus 7k cap plus lambda times I cap plus 2j cap plus 3k cap। Do you understand? ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला टाइप है, लाइन के चैप्टर का पहला टाइप है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, फर्स्ट टाइप। ऑलराइट, मैम 137 क्या कह रहे हो? मैम 0.137 है। 237 एंड आई कैप प्लस, हाँ जी 137, पॉइंट इज 137, पॉइंट इज 137, ठीक है। अब ध्यान से समझो, हमें बोल रहा है एक लाइन की इक्वेशन निकालो। मैंने कहा चलो मान लेते हैं वो लाइन है R1, मान लो वो लाइन है R1। ध्यान से समझिएगा, कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन which is passing through the point 1, 3, 7। तो मान लीजिए R1 वो लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी, ठीक है। अब वो पास कर रही है पॉइंट से which is 1, 3, 7। तो हमने सीखा है
कि किसी भी पॉइंट को वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप। एम आई राइट? यहां तक क्लियर है? क्योंकि मुझे बोला है फाइंड द इक्वेशन फॉर लाइन, तो हमने कहा वो लाइन मान लीजिए R1 है और वो लाइन R1 पास कर रही है 1,3,7 से, पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है भाई, अब यही लाइन के बारे में बोल रहे, देखो एंड लिखा है, एंड मतलब पहली लाइन की बात हो रही है, एंड पैरेलल टू द लाइन केवल। तो मेरी R1 लाइन पैरेलल भी है R1 लाइन पैरेलल भी है किसके? R के। तो R ये लाइन, R ये लाइन। और अब मुझे बताओ ये जो R है, R फॉलो कर रही है पैटर्न बेटा A प्लस लैम्डा B, यानी कि हमने पढ़ा था कि ये लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन में A क्या होता है बेटा? पॉइंट, वो पॉइंट जिससे ये लाइन R पास करती है। देखो इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, मैं बहुत ही स्लो जाऊंगी, बहुत ही स्लो, समझिएगा एक एक स्टेप को, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा। R की इक्वेशन निकालनी है हमको R1 की। R1 क्या है बेटा? R1 एक लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है और वो पास कर रही है 1,3,7 पॉइंट से, वो हमने लिख लिया। हमें पॉइंट दिया गया था, हमने ये सीख लिया कि 1,3,7 जो है वो एक वेक्टर की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, वो लिख लिया। दूसरी बात, R1 लाइन इज गिवन पैरेलल टू दिस लाइन बेटा, ठीक है? तो ये लाइन को अगर तुम देखो तो isn't it looking like R equals to A plus lambda B? बोलो। तो अगर ये लग रहा है R equals to A plus lambda B, तो हमने पढ़ा था कि ये जो R है, R passes through point A and R is parallel to B। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यानी कि जो R है वो पैरेलल है B के, और B हमको दे रखा है I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। समझ पा रहे हो मेरी बात? बोलो। तो R जो B वेक्टर है वो ये है, क्योंकि R एक पॉइंट हो गया। A कौन सा पॉइंट है? जिससे R लाइन पास करती है, और R पैरेलल भी है B के। तो तुम मुझे बताओ, अगर R B के पैरेलल है और R1 R के पैरेलल है, तो क्या R1 भी B के पैरेलल होगा कि नहीं होगा? बताइए बताइए। एनी डाउट्स टू एनीबॉडी इन दिस? होगा। तो अगर R1 भी B के पैरेलल होगा और मुझे R1 की ही लाइन की इक्वेशन निकालनी है बेटा, तो इक्वेशन क्या होती है? R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। तो R1 के लिए A पॉइंट है ये, और डायरेक्शन रेशियो जिसके ये पैरेलल है वो हो गया B। तो R equals to A, which is I cap plus 3j cap plus 7k cap plus lambda times B. What is B? I cap plus 2j cap plus 3k cap. ये मेरी R1 की इक्वेशन आ गई बेटा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? I hope the concept is clear. Everybody. लॉजिक समझ पा रहे हो सब लोग कि नहीं? यस मैम। नहीं मैम, R1 का इक्वेशन समझ नहीं आया मेरे को। आप देखो, आपको किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? एक पॉइंट और एक ऐसा वेक्टर जिसके मेरी रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है। वन पॉइंट फॉर्म क्या चाहिए? एक लाइन, एक पॉइंट और एक ऐसी लाइन जिसके पैरेलल मेरी रिक्वायर्ड लाइन है। और मुझे इस सवाल में डायरेक्टली भी नहीं दिया। कल वाली क्लास में मैंने आपको क्वेश्चंस ऐसे कराए थे दैट R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। मैंने सीधा दे दिया था बेटा A पॉइंट ये है और B पॉइंट ये है, A पॉइंट है और B लाइन है। आज की क्लास में मैं सीधा कुछ नहीं दूंगी, ये ध्यान रखिएगा। तो समझो तुमको क्या चाहिए? किसी भी लाइन की इक्वेशन 3D में निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? एक पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए जिसके पैरेलल तुम्हारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। तो ये पैरेलल लाइन है, ये लाइन है जिसकी इक्वेशन निकालनी है। R1 पास करता है 1,3,7 से, और R1 पैरेलल है R लाइन के।
और आर लाइन की हमको इक्वेशन दे रखी है बेटा, ये दोबारा से देखो, आर लाइन की इक्वेशन हमको दे रखी है a प्लस लैम्डा बी। तो a पॉइंट होता है और b एक वेक्टर होता है। a एक पॉइंट है बेटा, पॉइंट किस पे लाई करेगा, r पे, r ये है, तो r पे लाई कर रहा है 2,3,7 और लैम्डा b, b एक वेक्टर है, कौन सा वेक्टर, जो पैरेलल है r के, r पैरेलल होता है b के, मार्क माय वर्ड्स। तो अगर r पैरेलल होता है b के तो r पैरेलल है b के, पर सवाल कह रहा है कि r1 पैरेलल है r के, एक लाइन ऐसी निकालो जो कि इस लाइन के पैरेलल है। कॉम्प्रिहेंड द क्वेश्चन प्रॉपर्ली। तो अगर वो जो लाइन आप निकाल रहे हो, देखो एंड मतलब एंड है कि ये आपकी इस लाइन की बात हो रही है कि एंड एक लाइन जो पॉइंट से भी पास करती है और इस लाइन के पैरेलल भी है। तो r पैरेलल है b के, पर मेरी रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है r के, तो क्या r1 पैरेलल टू r है, पर r पैरेलल टू b है, तो क्या r1 पैरेलल टू b नहीं हुआ, बोलो। तो हाँ, एक हमेशा भी पॉइंट दिया होगा वो बी से पैरेलल होएगा। बिल्कुल ऑब्वियसली ये r विल बी पैरेलल टू b। अगर एक लाइन की फुल फ्लेजेड इक्वेशन दी हुई है तो आपको कैसे समझना है उससे कि r इक्वल्स टू a प्लस लैम्डा b। तो a पॉइंट होगा इस लाइन का और b इस लाइन के, ये r एक लाइन है, समझे? आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड। तो ये नॉन वेक्टर है, तो क्या r1 की इक्वेशन निकालनी है, तो हर इक्वेशन निकालने के लिए, हर वेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, a प्लस लैम्डा b, पॉइंट चाहिए और एक वेक्टर चाहिए। क्या मुझे बताइए, r1 से पास करने वाला पॉइंट पता है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा b वही हो गया जो r के पैरेलल था, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक? आशी, Yes. उदय, चंचल, एवरीबडी गाइस, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, दिस इज द क्वेश्चन। एक और करेंगे क्वेश्चन, समझ पाएंगे आप लोग, करिए। मैम क्वेश्चन आप 2i कैप प्लस 3j कैप वाली जो इक्वेशन थी, क्वेश्चन में दे रखी थी। ये वाली दे रखी थी ना, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स ये। एक क्वेश्चन और करेंगे, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए, whoever is unmuted। कॉमन सेंस है बेटा, क्लास में चल रही है, आपको म्यूट अनम्यूट कर रखा है आपने अपने आप को। चल देखो, एक क्वेश्चन और दे रही हूँ, करिए। क्वेश्चन के ऊपर देखिए, दोबारा करो। क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, फाइंड द इक्वेशन of a line passing through 7, minus 8, minus 9 and parallel to the line r equals to 2i cap minus 7j cap plus 6k cap plus lambda times minus I cap minus j cap plus 9k cap। ये आपको इक्वेशन ऑफ द लाइन दे रखी है। ओके, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन व्हिच इज गिवन टू यू। सवाल को ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है सवाल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन निकालो। तो मैंने कहा भाई मान लो वो लाइन है r1, वो लाइन है मान लीजिए r1, ठीक है, समझ गए हो? अब ये r1 जो लाइन है हमारी, ठीक है जी, ये r1 लाइन की इक्वेशन निकालनी है। कौन सी लाइन? विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट बेटा। तो r1 की ही इक्वेशन निकालनी है और वो 7, minus 8, minus 9 से पास करती है, ठीक है। एंड के बाद भी जो लिखा हुआ है वो इस लाइन के बारे में बोल रहा है आपको। क्या बोल रहा है कि एक लाइन
जो इस पॉइंट से भी पास करती है एंड पैरेलल टू आर, इस लाइन के पैरेलल भी है। तो आर के पैरेलल है मेरी रिक्वायर्ड लाइन और मेरी रिक्वायर्ड लाइन है R1। लेट द रिक्वायर्ड लाइन भी R1 लिख लो, लेट द रिक्वायर्ड लाइन भी R1। देखो अपना फोकस मत हटाओ, किसी भी लाइन की इक्वेशन होगी a प्लस लैम्डा बी, किसी भी लाइन की इक्वेशन होगी a प्लस लैम्डा बी, समझ रहे हो? a पॉइंट होएगा जिससे वो लाइन पास करेगी और b एक वेक्टर होएगा जिसके पैरेलल मेरा लाइन R1 होगी। मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो बोलो, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो b विल बी अ वेक्टर जिसके पैरेलल R1 होगा और a विल बी द पॉइंट जिससे R1 पास करेगा। मुझे ये इक्वेशन में डालनी है लाइन की इक्वेशन। 3D स्पेस में लाइन की इक्वेशन समझते ही समझिएगा a प्लस लैम्डा बी, सिंपल सी बात है। अब बताए, तो मुझे बताइए लाइन जो रिक्वायर्ड है वो R1 है, इट इज पासिंग थ्रू 7, -8, -9, पॉइंट मिल गया लाइन का, एंड पैरेलल टू लाइन R। अच्छा ठीक है, R1 पैरेलल है R2। R को देख लो जरा, R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा B। A तो पॉइंट होता है और B वेक्टर एक लाइन वेक्टर होता है, लाइन जिसके पैरेलल है R। तो R पैरेलल है B के, पर R1 पैरेलल है R के और R पैरेलल है B के। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो B क्या है मेरे पास, -i कैप -j कैप प्लस 9k कैप, ये है B, ये मैंने यहां से उठाया है। और ये लाइन की इक्वेशन मुझे क्वेश्चन में ही दी गई थी कि आप एक लाइन की इक्वेशन निकालें जो इस पॉइंट से पास करती है और इस गिवन लाइन के पैरेलल है। तो R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा बी। तो R इक्वल्स टू A प्लस लैम्डा बी मतलब R पैरेलल है B के, समझ गए हो? तो अगर R पैरेलल है B के और लाइन R रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल है R के, तो R1 पैरेलल हुआ R के और R पैरेलल हुआ B के। तो क्या R1 भी पैरेलल हुआ B के? तो मुझे R1 लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए दो ही चीजें चाहिए, एक पॉइंट और एक वेक्टर जिसके वो पैरेलल है। तो लाइन R1 की इक्वेशन हम निकालेंगे तो वो पास करता है पॉइंट A1 से प्लस लैम्डा पैरेलल है B1 के। तो R1 की इक्वेशन क्या आएगी बेटा? किसी भी पॉइंट को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? 7i कैप -8j कैप -9k कैप, जो भी आपके x y z के कोएफिशिएंट्स हैं आप उन्हीं के साथ i j और k लगाएंगे, प्लस लैम्डा टाइम्स b1। b1 कौन है? यही है जिसके पैरेलल R1 है, तो वो हो जाएगा -i कैप -j कैप प्लस 9k कैप। दिस इज गोइंग टू बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर समझ के करेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आएगा, ठीक है? अब अगर मैं इसको बिल्कुल मोटे मोटे तौर पे बताऊं तो आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, आपको एक पॉइंट दिया जाएगा पर डायरेक्टली एक बी वेक्टर नहीं दिया जाएगा, एक दूसरी लाइन दी जाएगी। तो अगर एक दूसरी लाइन दी जाएगी तो आपको क्या करना है, ए तो हो गया ये वाला पॉइंट और इसका जो बी है वही मेरी रिक्वायर्ड लाइन का भी बी है। ऐसे भी समझ सकते हो अगर ये चीज समझ में आती है तो। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीबॉडी। ठीक बात है? समझ पा रहे हैं सब लोग? तो बताइए एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? राइट, बस आगे मैम ये वाले क्वेश्चन कितने मार्क्स के आएंगे? 5 से 4 मार्क्स, 5 to 4 मार्क्स मैम आते हैं। इतना लंबा बना के कैसे लिखेंगे? ये तो एक ही लाइन में खत्म हो रहा है, मतलब सोचो लिख दो। ये थ्योरी है, बिल्कुल बिल्कुल ये थ्योरी है, ठीक है? समझ पा रहे हो? अभी आएंगे, अभी तो क्वेश्चन स्टार्ट हुए, डोंट वरी, तो वार्म अप, ठीक है? पर टॉपिक समझ में आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है। अभी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। शैल आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप और शुड यू वांट टू डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप? नेक्स्ट टाइम देखिए, तो ये हमारा टाइप नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन मुझे कहता है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन
फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, नेक्स्ट टाइप टाइप कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through the point, passing through the point -5, -6, -1 and perpendicular to the lines. I hope the type 1 is clear to everybody guys. And perpendicular to the lines R1 equals to I cap plus j cap plus 7k cap plus lambda times minus 2i cap plus 7j cap plus 8k cap and R2 equals to 2i cap plus 3j cap plus 7k cap प्लस म्यू। जब दो लाइनें होती हैं तो एक तरफ लैम्डा यूज करेंगे और एक तरफ म्यू यूज करेंगे। तो 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस 2k कैप, ये आपका क्वेश्चन। तो ये टाइप 2 में क्या है, एक पॉइंट और दो लाइनें दी जाएंगी, एक पॉइंट और दो लाइन। पहले सवाल में क्या था, एक पॉइंट और एक लाइन था और आपकी रिक्वायर्ड लाइन उस गिवन लाइन के पैरेलल थी। अब की बार क्या है, एक पॉइंट और दो लाइनें हैं और आपकी लाइन, रिक्वायर्ड लाइन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, टॉपिक समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूं? देखो सवाल देखो, आपको बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन बेटा। ठीक है जी, कैसी लाइन? तो मैंने कहा भाई मान लो एक लाइन है वो R3 या लाइन है वो मान लीजिए R। ठीक है, वो R वेक्टर की लाइन है जो कि पास करती है इस पॉइंट की। तो पॉइंट दे दिया मुझे -5, 6, -1 पॉइंट दे दिया, ठीक बात है। एंड परपेंडिकुलर, तो मेरी जो रिक्वायर्ड लाइन है वो परपेंडिकुलर है दो लाइनों की। कौन कौन सी वो दो लाइन है बेटा? ये देखो, एक लाइन है R1 और एक लाइन है कोई R2। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग कि एक प्लेन में मेरे पास दो लाइनें हैं, एक प्लेन में मेरे पास कोई भी दो लाइनें बेटा, ये R2 लाइन है और ये R3 लाइन है और मेरी रिक्वायर्ड लाइन ऐसी है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। मान लीजिए वो रिक्वायर्ड लाइन में यहां बना ली। क्यों बना रही हूं आपको लॉजिक समझ में आएगा। एक ऐसी लाइन है R लाइन जो कि -5, 6, -1 से पास करती है और R2 और R3 दोनों के परपेंडिकुलर है। देखो अब लॉजिक समझो मैं क्या समझा रही हूं, जस्ट अंडरस्टैंड। मान लो ये प्लेन है, ठीक है। पहली बात तो ये समझो कि कोई भी दो लाइन अगर है ना, कोई भी दो लाइन, तो वो दोनों की दोनों लाइनें आप एक प्लेन में लाई करा सकते हो। आप अपने मन में जो मर्जी लाइन सोचो। मैंने कहा भाई एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर जा रही है, तो मैं उन दोनों को एक प्लेन में मान सकती हूँ कि नहीं मान सकती? बताइए। कोई भी दो लाइन हमेशा कोप्लेनर होती है। कोप्लेनर का मतलब हमेशा एक ही लाइन में लाई करती है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक। मेरी बात समझ पा रहे हैं सब लोग? बताइए, कोई दिक्कत इसके अंदर? तो अगर दो लाइनें हैं तो मैंने कहा भाई मुझे दो लाइनों की इक्वेशन दे, ठीक है जी। तो आप मान लीजिए कि ये दोनों लाइनें एक ही प्लेन में लाई करती हैं, पहली तो ये चीज, ठीक है। तो ये रही R2 और R1, R2 और R1। तो ये दोनों लाइनें मान लीजिए एक ही प्लेन में लाई करती हैं। तो ये लाइनें कहीं भी हो ना एक प्लेन में, एक इधर हो एक इधर हो, है तो इसी प्लेन में। अब कोई भी लाइन अगर इसके परपेंडिकुलर है, कोई भी लाइन अगर इस प्लेन के परपेंडिकुलर है बेटा, तो वो लाइन इस प्लेन में लाई करने वाली हर लाइन के, कहीं पे भी हो लाइन इस प्लेन में, ये वाली लाइन इस प्लेन में